हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और जो है आज मैंने अपने दिन की शुरुआत अभी यहीं से ब्लॉगिंग कर दी है और अभी बज रहे हैं 8:30। 8:30 बज गए आज तो। और पता है बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा आ रहा है, बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है। तो जो है फिर आज छुट्टी का भी दिन था तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। नाश्ता मेरा बना लिया है मैंने, सैंडविच बना ली थी नाश्ते में आज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, ये जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब मीठे में जो को मुझे पसंद है तो वो मुझे काला रसगुल्ला और गाजर का हलवा, ये दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी दक्ष आज भी ट्यूशन था, उसके भाई उसको आज भी पढ़ा रहा है। वो दक्ष जो ट्यूशन जाता है अपने ताऊ जी के बेटे से ही जाता है पढ़ने के लिए, तो वो वहां पर गया, उसने बुला लिया था उसको। तो वो आ जाएगा, फिर बस जो भी खाएगा वो मैं उसको दे दूंगी। सैंडविच खाएगा वो खाए, नहीं कुछ और बना दूंगी मैं उसको। क्योंकि पता है जो चीज़ बनती है ना वो नहीं खाता है। अगर मैं कुछ और बना लेती, पराठे बना लेती, तो उसको सैंडविच खानी थी। अब मैंने सैंडविच बनाई है ना तो वो मना करके चला गया है कि मुझे ये नहीं खाना है। तो अब जैसे भी वो करेगा। तो अब मैं जा रही हूँ गाजर घिसने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं तैयारी करती हूँ हलवे की। और अभी मैं सच्ची बताऊँ ना तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर बैठ के मैं खींच रही थी अपने फोटो। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा था ना, अच्छा सा दिन हो रहा है, मैंने कहा चलो फोटो खींच लो। और काविंदर जी चले गए हैं, बाकी घर में कोई है नहीं, सारा पड़ा है घर खाली मेरा। तो सर्दी हो रही है बहुत, छुट्टियां तो बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है छुट्टी तो बढ़नी ही है क्योंकि शीतलहर बहुत ज़्यादा है। और पता है इधर तो हमारे यहाँ तो वैसे भी छुट्टियां हो गई थी बच्चों की। क्योंकि मैं कहती रहती हूँ, दक्ष की चाची बोल रही थी, कह रही थी कि भाभी आप छुट्टी के लिए बोलती रहती हो। सब बोलते होंगे कि आप टीचर होने के बाद भी छुट्टियों को इतना वो करती हो। तो छुट्टियों के लिए नहीं कह रही हूँ, छुट्टियां हो गई हैं, पर छुट्टी बढ़ेंगी जहां तक है। क्योंकि सर्दी ज्यादा हो रही है, शीतलहर बहुत ज्यादा चल रही है। और 8 तक तो क्लासेस बंद ही रहेंगी। 9 to 12 तो वैसे भी ओपन है हम लोगों को, तो भी जाना है। पर 8 तक बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको ना बड़ी सर्दी लगती है। और छोटी वाली क्लासेस के बच्चों को तो ना देख के ओह, इतने इतने मतलब क्यूट से बच्चे ना ठंड में बैठे रहते हैं। तो इस वजह से अगर शीतलहर चली तो छुट्टियां तो बढ़ेंगी ही। तो चलिए करते हैं गाजर के हलवे की तैयारी। और मैं बता दूं, लाए हैं इतनी सारी गाजर। और मैंने कहा था कि आप 1-1.5 किलो ही लेके आना, कि मतलब जब बन जाए फिर दोबारा से बन जाएगा। पर नहीं, उनको सब्र नहीं होता है, तो वो लेकर आए हैं। मैं दिखा दूं आपको, देखो कितनी सारी गाजर वो ले आए। तो चलो मैं इन्हें घिसती हूँ और तैयारी करती हूँ गाजर के हलवे की। बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। तो इसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, फिर उसके बाद मैं उठी तो फिर मैंने अपने गाजर वाजर जो घिसनी शुरू करी। और इस बीच में जो है ना मैंने खिचड़ी भी बनने के लिए रख दी थी, कि मैंने कहा आज बहुत सर्दी हो रही है, घर पे भी थे तो थोड़ी ताज़ी खिचड़ी मिल जाएगी सबको खाने के लिए। तो काली दाल वाली खिचड़ी मैंने बना ली थी और यहाँ पर मैं गाजर घिसने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा फिर इसको भी बना ही लेती हूँ मैं, क्योंकि आज मैं एक नए तरीके से बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने बनाया है। इस तरीके से बनाने में भी ना बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा। और जैसे ही अगर सपोज़ कोई मेहमान आए और आप खिलाना चाहते हैं उसको, तो उसमें तो कई घंटे लग जाते हैं, वो दूध वाले में जो पकाते हैं गाजर, इसमें बहुत इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी ये हो गई थी, गाजर घिस ली है मैंने। अब इन्हें सीधा लेके जा रही हूँ मैं किचन में। और देखो सबसे पहले मैं ना इसको 2-3 सीटी लगवाई थी मैंने, इसको 3 सीटी लगवा दी थी। अब मैंने इसमें ना कुकर में रख दी है सारी घिसी हुई गाजर, और इसी में डाल दी है मैंने चीनी। ये तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल ही लेंगे कि कितना मीठा हो जाएगा। गाजर भी मीठी होती हैं तो उसी हिसाब से, ज़्यादा मीठा तो हलवा वैसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें डाल दी है यहाँ पर चीनी। और हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और 3 सीटी के बाद जो है वापस से मैंने इसका गैस निकाली। और अभी देखो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने इसको मिलाया है। इतने में ही अभी आ गई थी चाची जी। चाची जी भी मुझसे बात कर रही थी, तो वो कह रही थी कि गरम गरम में मिलाना, थोड़ा गरम में अच्छा बनता है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएंगी ना गाजर तो वो अच्छे से मावे में मिल नहीं पाएगा। तो वो मुझसे शेयर कर रही थी कि ऐसे मिलाना मीनाक्षी। मैंने कहा हाँ चाची ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पर देखो ये मैंने ना परात में रख दिया है मावा, और ये जो गाजर है ये मैंने निकाल लूँगी। ये मावा है तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैं सोची हूँ थोड़ा कटोरी में निकाल लूँगी, फिर वापस से मिला लूँगी उसी हिसाब से। और ये जो गाजर थी उबली हुई, ये मैंने इसमें डाल दी है। तो इस तरीके से हलवा आप एक बार ज़रूर बनाना। हो सकता है आप लोग बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो मैंने आज एक नई विधि शेयर की है आप लोगों के साथ।
तो इसको करना ज़रूर, और ऐसे ही चमचे से इसको धीरे धीरे से मिला लेना है। सारा गर्म है तो वो पिघल भी आराम से ही जाना है सारा मावा, और बहुत अच्छा हलवा बन जाएगा। और साइड में जो भगोना रखा है मैं वापस इसको इसमें निकाल के रख दूँगी और खाते रहेंगे। और ये जो होता है ना उस वाले में मतलब टाइम लगता है, और वैसे भी अगर गैस पे बनाने बैठ जाओ तो बहुत ही टाइम लगता है। बट मैं जो हूँ ये दूध वाला जो गाजर का हलवा बनाती हूँ वो मोस्टली मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ, क्योंकि नीचे तो स्पेस भी नहीं है, ऐसे इतना ओपन एरिया भी नहीं कि चूल्हा रखा है, क्योंकि छत पे है हम लोगों के यहाँ की जैसे मावा वगैरह बनता है तो ऊपर ही जाकर मैं उसको बनाती। बट मैं गई नहीं हूँ, मैंने ये लड्डू वाला प्रोसेस कैंसिल कर दिया था और ये बना दिया मैंने इसके लिए गाजर का हलवा, और मैंने इसको निकाल दिया है भगोने में। और आपको एक बात बताऊं, जो सबसे मक्कार पर्सन है ना घर का, दक्ष, उसको बहुत पसंद आया खाने में। और ये दक्ष की चाची उससे कहती रहती है मम्मा से नई नई डिश बनवाओ मम्मा से ये बनवाओ, और वो खुद इतना अच्छा बनाती है ना चाची, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है। तो फिर दक्ष भी यही कहता रहता है मम्मा चाची ने ये बनाया था, आप भी ऐसे बना दो। तो सारी चीज़ें मुंह लगा के ना खुद चली गई है अब जब आएगी तो मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा जब आए ना तो उसी से बनवाना सारी चीज़ें तुम। हाय एवरीवन, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि गाजर का हलवा बना रही हूँ मैं, तो बहुत इजी ट्रिक से मैंने बनाया है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और आपको जल्दी से गाजर का हलवा बनाना है तो मावा अगर रखा हुआ है ना तो बहुत आसानी से आपका गाजर का हलवा हो जाएगा तैयार, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी वाली शेयर कर दी। अगर आप लोगों ने बनाया है तो फिर तो ठीक है, अगर ऐसे इस तरीके से नहीं बनाया है तो आप एक बार बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी भी लगता है और ईजिली बन जाता है। तो ये बन के तैयार हो गया है गाजर का हलवा। और देखो आप इसमें ना मावा भी बहुत सारा दिखाई देता है, और ये वाला कटोरी में तो अभी बच भी गया है मावा। वैसे मैं सोच रही थी कि दूध में जो डाल के दूध में जो पकाते हैं चूल्हे पे वो बनाऊं, पर आज थोड़ा सा मन नहीं करा, सर्दी थी तो मावा ही बना लिया था, तो फिर उसी का बना लिया मैंने। क्योंकि मैं ये सोच रही थी मावे से तो बना लेती हूँ, लड्डू वगैरह बना लेती हूँ और डायरेक्ट दूध में जो है ये पका लूंगी गाजर, बट मैंने इसको ऐसे ही बना लिया है इस बार। तो आप लोग ना इस तरीके से ज़्यादा अच्छा बनता है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाना, क्योंकि घर में जो है ना दक्ष और काविंदर जी को ये वाला हलवा ज़्यादा पसंद है, बट मुझे थोड़ा सा दूध वाला अच्छा लगता है। बट ये बनता बहुत इजी तरीके से है और जो है खाने में भी टेस्टी लगता है, प्लस इसमें जो है ना मावा भी ज़्यादा दिखाई देता है, उस वाले में मावा कम दिखाई देता है। तो आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखना तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि मैंने बनाया गाजर का हलवा, और खाने में मैंने बनाई थी खिचड़ी, जो कि काम हो गया खाकर। काली वाली खिचड़ी बनाई थी मैंने, चटनी वगैरह बनाकर, दही थी तो वो सब खा लिए हम तीनों ने। तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। तो आज था मेरा ये संडे का दिन, तो संडे का दिन मिला था तो मैंने बना लिया है। आज मिला था संडे का दिन तो मैंने अपनी चीज बना ली, गाजर का हलवा, जिसको मैं मिस कर रही थी, क्योंकि सर्दियों आते ही मुझे गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अपने ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को कर देना लाइक, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।